प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी समास का अध्ययन करेंगे। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच की विभक्तियां अथवा संयोजक लुप्त हो जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी पदों के बीच की जो संयोजक पद होते हैं उनको हटा देने पर जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ऐसे बने हुए शब्द को सामासिक पद या समस्त पद भी कहते हैं। विग्रह समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। यानी समास जिनके द्वारा पता चलता है कि समास है। अर्थात इसको दूसरे तरह से आप समझें, समस्त पद को अलग अलग कर देना, विग्रह कर देना, तोड़ देना, टुकड़े कर देने पर की क्रिया को ही विग्रह कहते हैं। जैसे धर्मस्य युद्धम, धर्म युद्धम, धर्म युद्धम, इसका विग्रह होगा धर्मस्य युद्धम, धर्म का युद्ध। तो इस प्रकार से धर्मस्य यज्ञ विग्रह हुआ और धर्म यज्ञ, धर्म युद्ध, यह समस्त या सामासिक पद हुआ। समास में जैसे दूसरा उदाहरण आप देखें, सुवर्ण मुद्रा, इसका विग्रह होगा सुवर्णस्य मुद्रा। यहाँ पदों का समास करते समय जो खष्टी विभक्ति का स्य है यह हट गया है और इसको लगा देने पर विग्रह हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि विग्रह में जो समस्त पद को अलग करने वाले यानी उसको दूर करने वाले पद होते हैं उन्हें लगाने पर विग्रह होता है। वैसे समास के भेद, समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, किंतु तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस प्रकार से कुल मिला के 6 समास होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। इसका सूत्र आप जानें, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय भी होता है और उसी की प्रधानता होती है, जो पूर्व पद होता है अव्यय होता है उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कुछ बातें और जानना है। अव्ययी भाव समास ये नित्य समास है, इस कारण से इसका विग्रह नहीं होता। विग्रह के रूप में केवल समस्त पद का अर्थ बताया जाता है। अव्ययी भाव समास करके बना हुआ पद भी अव्यय ही होता है, उसका रूप सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में चलता है। जैसे यथाशक्ति, इसका अर्थ है शक्ति के अनुसार, शक्तिम अनतिक्रम। दुर्यवनम, यवना नाम वृद्धि, यवनों का नाश। निर्मच्छिकम, मच्छिकाणाम अभावः, मक्खियों का अभाव। सहरि, हरि के समान। हरेः सादृश्यम। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति। अनुदिनम, दिनस्य पश्चात। उपगंगम, गंगायाः समीपम। आजन्म, जन्मः प्रभृति। प्रत्यक्षम, अक्षणः प्रति। आसमुद्रम,
समुद्र पर्यंतम अनुगंगम गंगायाः समीपम यथा कामम कामम अतिक्रम्य काम के अनुसार उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम निर्जनम जनानाम अभावः। इस प्रकार से यह अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण थे। अब हम अगला समास जानेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसका सूत्र है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, क्योंकि उसी का क्रियापद के साथ अन्वय संभव होता है। अतः इस समास में दोनों पदों में से प्रथम पद में प्रथमा विभक्ति को छोड़कर द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां आ सकती हैं। अतः जो विभक्ति पूर्व पद में आएगी उसी के अनुसार यह समास द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष आदि कहा जाएगा। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष जिसमें दोनों ही पदों में समान विभक्तियां रहती हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य कि दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती है। इसलिए कर्मधारय और द्विगु समास, जो कि तत्पुरुष समास का ही भेद है, वह समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि इनमें दोनों पदों के स्थान पर दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तत् उत्पलम, इसमें उत्पलम और नीलम में दोनों में एक समान विभक्ति है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें समान विभक्तियां न हों, वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्तियां होती हैं और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति रहती है। जैसे द्वितीया तत्पुरुष का उदाहरण शरण प्राप्त, शरणम प्राप्त। तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण हरित्रातः, हरिणात्रातः। चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण दान पात्रम, दानाय पात्रम। पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण चौर भयम, चौरात भयम। षष्ठी तत्पुरुष राजपुरुष, राज्ञा पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष कार्यकुशल, कार्यकुशल। नए तत्पुरुष समास अकुशल, न कुशल। इस प्रकार से यह व्यधिकरण समास होता है। और तत्पुरुष समास का ही एक भेद है कर्मधारय अधिक, जैसा आप सबको बताए हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष उपमान उपमेय का होता है, तो इसके चार प्रकार होते हैं, चार भेद होते हैं। विशेषण विशेष कर्मधारय, कर्मधारय समास के चार भेद होते हैं। विशेषण विशेष कर्मधारय, जहाँ विशेष से अधिक विशेषण की महत्ता बताई जाए वहाँ यह समास होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नीलोत्पलम, नीलम च तदुत्पलम, नीला जो कमल। कृष्ण सर्प, कृष्ण च असौ सर्प, काला जो सर्प। दूसरा कर्मधारय समास उभय पद विशेषण कर्मधारय, जिसमें दोनों पद में विशेषण पद होता है, वह उभय पद विशेषण कर्मधारय। पीत कृष्ण, पीत कृष्ण, पीत कृष्ण। श्वेत कृष्ण, श्वेत कृष्णश्च, यहाँ उभय पद विशेषण समास है। रूपक कर्मधारय, जहाँ पूर्व पद में उपमेय तथा उत्तर पद में उपमान हो, वह रूपक कर्मधारय समास होता है। मुख कमलम, मुख एव कमलम, यानी मुख रूपी कमल। विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या रूपी धन। उपमान कर्मधारय चौथा है। उपमान कर्मधारय, जहाँ पूर्व पद के रूप में, पूर्व पद उपमान रूप में और उत्तर पद सामान्य रूप में प्रयुक्त होता है, वहाँ उपमान कर्मधारय होता है।
जैसे घन इव श्यामा, घन श्यामा, बादल के समान। इस प्रकार से कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं। अगला है द्विग समास। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि द्विग और कर्मधारय ये दोनों समास तत्पुरुष के ही भेद हैं। तो शेष अगले वीडियो में हम द्विग समास को बताएंगे। आप लोग इसको लिख करके पढ़ें। अगले वीडियो में हम शेष प्रस्तुत करेंगे।